Hello students, my name is Dr. Vibhagna. I am teaching economics from different school from last 20 years and I have taught BBA, MBA, BCom, MCom, class 9, 10th, 11th, 12th, CBSE and ICC board. So today I will teach you the chapter supply. In chapter supply, before that I have taught cost. I have already explained. Cost you can see in my YouTube channel, the whole chapter cost. You can see revenue also, whole chapter you will whole questions you will find in my YouTube channel. Today I will teach you what is supply. और सप्लाई किसे कहते हैं, बड़ा बेसिक आज मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ. सप्लाई किसे कहते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन सप्लाई. और चैप्टर एंड इट विल कम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये किस में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. प्लीज राइट डाउन व्हाट इज सप्लाई. सप्लाई किसे कहते हैं. सप्लाई मीन्स, पहले प्लीज राइट डाउन सप्लाई. सप्लाई का मतलब होता है, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. जो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी है, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. It means quantity of the commodity which a firm or industry, which a firm or industry, it means quantity of the commodity which a firm or industry is willing to produce, which willing to produce at a given price during some particular period of time. At a given price during a some particular period of time. At a given price during a some particular period of time. Some particular period of time. Particular पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो तीन चीज़ें स्टूडेंट इसमें होती है. नंबर वन मीन्स, इट मीन्स क्वांटिटी. सबसे पहले होती है क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑफ द, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच ए फर्म और इंडस्ट्री इज विलिंग टू प्रोड्यूस एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें एक टाइम होता है और एक पर्टिकुलर एट ए गिवन प्राइस और एक प्राइस होता है. तीन चीज़ होती है इसमें, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम. सप्लाई का मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम. कोई भी फर्म हो, कोई भी प्रोड्यूसर है जो किसी चीज़ को बेचता है, तो उसकी कोई क्वांटिटी होती है, कोई प्राइस होता है, कोई टाइम होता है. मैं किसी चीज़ को बेचूंगा तो उसका कोई क्वांटिटी होगा, उसका कोई प्राइस होगा, उसका कोई टाइम होगा. मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज सप्लाई. सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, ध्यान रखना. डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है. तो आज आपने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी है सिंपली. तो मैंने आपको बताया इसमें तीन चीज़ें हमें बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन थ्री थिंग्स. नंबर वन, हमको तीन चीज़ें किस में फोकस करनी है कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में तीन चीज़ होती है. नंबर वन, क्वांटिटी. नंबर वन क्या होती है सप्लाई में, क्वांटिटी. क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है. तो नंबर वन, क्वांटिटी मीन्स प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल. प्रोड्यूसर इज विलिंग मतलब बेचना चाहता है, इज विलिंग टू ऑफर ए सेल. प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, जो उसे बेचना चाहता है. प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, जो उसे बेचना चाहता है, क्वांटिटी को बेचना चाहता है वो. नंबर टू, उसका कोई प्राइस होगा. प्राइस ऑफ द, हर इस दुनिया में जितनी भी कमोडिटी उसका कोई ना कोई प्राइस होगा. तो आप ये अंडरलाइन कर दीजिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और अगर मैं स्टूडेंट तीसरी बात करूँ तो तीसरा पॉइंट होगा टाइम होगा. उसका क्या होगा, टाइम ड्यूरिंग द क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल. टाइम का मतलब समय. समय मीन्स ड्यूरिंग विच quantity is offered for sale, during which quantity is offered for sale. Offered for sale means
व्हेन वी सप्लाई एनी गुड्स, तो तीन चीज़ें मैंने बच्चों को बताई, उसमें एक तो होनी चाहिए क्वांटिटी, एक होनी चाहिए प्राइस, एक होनी चाहिए टाइम, कि उस क्वांटिटी का क्या प्राइस है, उसका क्या टाइम है, और ये तीनों चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए। तो ये सप्लाई का एक बेसिक मैंने डेफिनेशन समझाई है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। सप्लाई भी 1 नंबर की डेफिनेशन आती है बोर्ड में कई बार। और अब मैं स्टूडेंट्स को कराने जा रहा हूँ व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई। तो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, जिसको ये लॉ नहीं मालूम फिर बेकार है उसे, क्योंकि उससे सप्लाई चैप्टर वो कर ही नहीं सकता। तो लिखिए, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इट स्टेट्स दैट other things remaining the same, other things remaining the same, other things remaining the same. It states that other things remaining the same, quantity supplied of a commodity, quantity supplied of a commodity, quantity supplied, जो क्वांटिटी सप्लाइड है ऑफ ए कॉमोडिटी, जो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कॉमोडिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी। जो क्वांटिटी है सप्लाइड ऑफ ए कॉमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। मीन्स जो क्वांटिटी सप्लाई है किसी कॉमोडिटी के लिए, वो क्या है, डायरेक्टली किसके है, प्राइस के। मीन्स प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट संबंध है। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट संबंध है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो जरा इसको एक और मैं थोड़ा सा बारीकी समझा दूँ मैं, कि लॉ ऑफ सप्लाई को जब हम डिफाइन करेंगे और इसे कैसे बढ़िया तरीके से हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ राइट डाउन हियर। आई विल एक्सप्लेन विद सम अदर लैंग्वेज सो डैट, और लॉ ऑफ सप्लाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और लॉ ऑफ सप्लाई को हम, और हाउ वी कैन डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई। हम लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लॉ ऑफ सप्लाई को ये कर सकते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, other things remaining constant, other things remaining constant, other things remaining constant। अगर other things remaining constant होगी, when price of a commodity rises, when price of a commodity rises, when price of a commodity rises, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, देन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, देन क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस। तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीजेस होगी। सीधी सी बात है, मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जितना कम पैसा दुकानदार को देगा वो उतनी कम सप्लाई करेगा। कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा पैसा दुकानदार को दोगे उतनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, जितना कम पैसा दोगे उतनी कम क्वांटिटी सप्लाई देगा, कम करेगा कौन, प्रोड्यूसर। सीधा फंडा, मोर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई, लेस प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर। नाउ डायग्राम कैसे बनाएं, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, मैं ज़रा बड़ा, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, और याद रखिएगा सप्लाई कर्व हमेशा जब हम सप्लाई बनाते हैं
जब हम सप्लाई बनाते हैं तो सप्लाई जो होता है, ये देखिए आप, तो सप्लाई हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ये देखिए, ये गया सप्लाई, ये रहा सप्लाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्राइस, ये बन गया क्वांटिटी। मीन्स यहाँ पे लिख दो प्राइस और यहाँ लिख दीजिए आप क्वांटिटी, और यहाँ लिख दीजिए आप ओ, यहाँ लिख दीजिए एक्स और यहाँ लिख दीजिए वाई। तो मीन्स प्राइस दुकानदार को जितना पैसा दोगे उतनी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा देगा। P1 Q1 सीधे पर प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा। और प्राइस कम कर दोगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। यही बेसिक इसका फंडा है। तो मैंने बता दिया कि अगर आप मोर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई, लेस प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ये बेसिक फंडा है, आपको ये समझना है। डिमांड में अलग होता है, डिमांड कंज्यूमर करता है, तो डिमांड में क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा होता है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है। और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा लेंगे। यहाँ सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो आज मैंने आपको सप्लाई कराया, आज मैंने लॉ ऑफ सप्लाई कराया। इसके बाद आपको नया टॉपिक मैं कराऊंगा जिससे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, और उसके बाद मैं कराऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको अपने वीडियो लगातार भेजते जा रहा हूँ, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी समझ आए, और जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं जिनके पास आज की डेट में पैसा नहीं है, वो अपने मोबाइल से बेसिक्स यूट्यूब का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर विभागना।